एक बूढ़े आदमी को जंगल में एक सफेद सारस मिला जो गोली लगने से घायल था। वह रोज उसे मछलियां खिलाता था। बूढ़े आदमी और उसके परिवार की देखभाल से वह धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन टूटा हुआ पंख अब उसे लंबी उड़ान नहीं भरने देता था। इसलिए बूढ़े ने उसके लिए छत पर एक घोंसला बना दिया ताकि वह फिर से प्राकृतिक जीवन जी सके। समय बीतने के साथ उस पक्षी और बूढ़े के बीच गहरा लगाव बन गया। बूढ़े ने उसका नाम रखा मालैना। मौसम बदलते गए और देखते ही देखते बूढ़ा और मालैना 8 साल तक एक दूसरे के साथी बने रहे। दोनों की जिंदगी शांति से बीत रही थी, लेकिन एक दिन एक नर सारस वहाँ आ गया। इसी के साथ मालैना के दिल में पुराना प्रेम फिर से जाग उठा। जब उस नर सारस, जिसका नाम बाद में बूढ़े ने आंख रखा, को पता चला कि मालैना घायल है और उड़ नहीं सकती, तो उसने उससे दूरी नहीं बनाई, बल्कि वह रोज उसके साथ रहने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे मालैना भी आंख के प्यार में पड़ गई। बूढ़ा उनके प्यार से खुश हुआ और उसने उनके लिए एक बड़ा घोंसला बनाया, उनका घर। कुछ समय बाद उनके बच्चे भी हुए, लेकिन एक दिन आंख उड़कर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मालैना अकेली रह गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। असल में इस प्रजाति के सारस एक पत्नी प्रेमी मोनोगैमस होते हैं। वे जिंदगी भर सिर्फ एक साथी को मानते हैं। बूढ़े ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मालैना का मन अब उदास रहने लगा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त आसमान में एक जानी पहचानी परछाई दिखी आंख लौट आया था। दरअसल वह हर साल की तरह प्रवास माइग्रेशन पर गया था। ये पक्षी हर साल लगभग 16,000 किलोमीटर दूर यूरोप तक उड़ान भरते हैं। आकर हमेशा आखिरी में जाता और सबसे पहले लौटता, ताकि मालैना के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। ये एक सच्चा लंबी दूरी का प्रेम था जो साल दर साल चलता रहा। लगभग 16 सालों तक अक्सर मालैना ने साथ मिलकर 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े होकर उड़ गए, पर वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ थे। लेकिन 2017 के वसंत में आग की वापसी का मौसम आया और आसमान खाली रहा। बूढ़े को कुछ अजीब लगा। उसने आंख की प्रवास मार्ग की जांच की और पता चला कि उसका रास्ता लेबनान से होकर गुजरता है, जो पक्षी शिकार के लिए बदनाम था। बूढ़े ने तुरंत लेबनान के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उनसे पक्षियों के शिकार को रोकने की गुजारिश की। राष्ट्रपति उनके प्रेम से प्रभावित हुए और उन्होंने शिकार पर रोक लगाने के लिए कानून में बदलाव किया। इस खबर ने दुनिया भर के लोगों को छू लिया। लाखों लोग उनकी प्रेम कहानी से भावुक हो गए। फिर भी आकर्ष वापस नहीं आया। लोगों ने उसके घोंसले के पास कैमरे लगाए, 24 घंटे लाइव स्ट्रीम शुरू की, ताकि अगर वो लौटे तो दुनिया देख सके। लंबे इंतजार के बाद एक चमत्कार हुआ। कैमरे में वही जाना पहचाना रूप दिखा। आग लौट आया था, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। किसी को नहीं पता उसने किन मुश्किलों का सामना किया। बस इतना तय है कि दुनिया में सच में ऐसा प्यार होता है जो हजारों मील पार कर भी अपने साथी तक पहुंच जाता है।